तो आज हम अपने CMA फाउंडेशन के फिनेंशियल अकाउंटिंग के मॉड्यूल से जो MCQ है वो करने वाले हैं. वी हैव ऑलरेडी डन विद MCQ अप टू 25. टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 26. सो SBI अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. 26 का ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. 27. The process of recording business transaction in a book of original entry is known as. So we all know that book of original entry means journal. So the process of recording जो होता है रिकॉर्डिंग करने का उसको तो बोलते हैं जर्नलाइजेशन, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा जर्नल. सो करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए. हाँ, अब स्टार्ट करते 28 नंबर. प्रीपेड रेंट किस टाइप का रेंट है? सो वी ऑल नो दैट प्रीपेड रेंट इज एन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. किसी भी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स और सफिक्स में लग जाने से ए हो जाने से उस ए बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है. तो प्रीपेड रेंट, देखिए रेंट एक टाइप का अकाउंट है, उसका आगे ए लग गया प्रीपेड, तो इसी का चलते हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. 29. इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट साइड द बैलेंस इज नोन एज. डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम है, डेबिट बैलेंस. ऑप्शन नंबर बी 29 का. 30. अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू. सो हम लोगों ने राम को गुड्स सेल किया है तो एक तरह का क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है, कैश दिया हुआ है. तो इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए सोचिए. तो राम को गुड सेल किया तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स तो डेबिटेड, किसको डेबिट कर रहे हैं हम लोग? तो कैश को. तो करेक्ट आंसर इज बी. 31. अ विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू. सो हम लोग कैश विड्रॉ करने का जर्नल एंट्री सोचिए, बिजनेस से प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है तो क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. तो किसको क्रेडिट कर रहा है? कैश को. तो करेक्ट आंसर इज 31 का सी, ऑप्शन नंबर सी.